दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, पति और ससुराल वालों को बहुत राहत मिली है। आज के जो मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएगा। एक ऐसा जजमेंट जो मोस्टली आप में से बहुत लोगों के साथ ही ऐसा होता है। लाइक 498 डीवी का केस लगाया जाता है। वो आरोप लगाए जाते हैं जो आरोप आपने किए नहीं, वो एलिगेशन, वो झूठे आरोप, झूठे केसेस। तो जो इस वीडियो में बता रही हूँ, जिस जजमेंट की बात कर रही हूँ, आप में से मान के चलो 90% लोगों के साथ वही चीजें होती है। इस केस में भी यही हुआ। और मान के यकीन चलो पति परिवार वालों को बिल्कुल राहत मिली, क्योंकि 490 और डीवी जितने भी झूठे केसेस थे वो सारे ही खत्म कर दिए गए। जो आज की डेट में महिलाएं, वो झूठी महिलाएं जो केसेस करती है ना, सिर्फ पति को ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए कि उनको जेल में बंद करा देंगे, उन पर 498 दहेज का आरोप लगा देंगे। तो क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी या उसको उस रिश्ते में रहना नहीं है, कोई भी रीजन एक्स वाई जेड हो सकता है। तो आज की ये वीडियो बहुत काम आएगी। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस केस में पत्नी ने अपने पति और ससुराल वालों पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे? लाइक उसने कहा कि घर में जो उसकी नंद है, मतलब सिस्टर इन लॉ का दखल ज्यादा है, कि जो भी कुछ बातें होती है वो दखल दे देती है, बीच में बोलती है। नंद है जो अनमैरिड है, शादी हुई नहीं है, और घर के फाइनेंशियल डिसीजन में इन्फ्लुएंस ज्यादा करती है वो। उसकी पत्नी का बोलना ऐसा था, जो घर की बहू थी जिसने ये केस लगा रखे थे। तो इससे उसके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ रहा है। तो उसने ये आरोप लगाया था कि उसकी जो नंद है बार बार इंटरफेयर करती है। एक वो अनमैरिड है, कोई भी फैसला होता है, कुछ भी चीजें होती है, वो बीच में आ जाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इसने जो भी आरोप केस किया था 498 और डीवी, उस सब पे इसने ये बोला पहला तो। और दहेज को लेकर ताने देना, दाने के लिए भी आरोप लगाए गए कि मुझे दहेज को लेकर ताने मारे जाते हैं ससुराल में, नंद की तरफ से, जो भी है ससुराल वालों की तरफ से। और क्रूरल्टी यानी प्रताड़ना का भी आरोप उसने लगाया। अब ये सारी चीजें आरोप लगाई, तो सब चीजों को देख के कोर्ट ने क्या कहा। जिस जो ये मैं चीज बता रही हूँ ना, इसका आर्टिकल जगह लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको काम करेगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि इन सभी आरोपों को ध्यान से देखने के बाद कहा कोर्ट ने कि यह आरोप ज्यादातर सामान्य पारिवारिक मतभेद है, जो मोस्टली फैमिली वालों के साथ यही होता है, जो भी ये लोग केसेस करते हैं। तो इन्हें सीधे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जा सकता कि आप ये कोई क्रिमिनल उन्होंने कर दिया, ये क्राइम हो गया बहुत बड़ा कि उनको सजा सुना दी जाए, फिर जो आपने आरोप लगाया है आपकी ससुराल वालों को, जिस पे भी खिलाफ रखा है, तो उनको सीधे जेल में डाल दिया जाए। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है।